मंदसौर जिले के भानपुरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योति मठ अवंतर शंकराचार्य पीठ के करीब 6 एकड़ कृषि भूमि पर बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। वर्तमान जगत गुरु स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ ने भानपुरा सिविल जज कोर्ट में दीवानी वाद दायर किया है। आरोप है कि मठ के पूर्व प्रबंधक स्वामी सुंदरानंद तीर्थ दिवंगत के नाम का दुरुपयोग कर एक फर्जी साधु के जरिए जमीन की जाली रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बनवाए गए। बाद में भूमि 2 स्थानीय कारोबारियों और एक शिक्षण संस्था को हस्तांतरित कर दी गई। मठ ने भूमाफिया, राजस्व कर्मचारियों और पंजीयन कार्यालय की मिलीभगत का आरोप लगाया। कोर्ट से फर्जी दस्तावेज निरस्त करने, भूमि मठ के नाम दर्ज कराने, कब्जा वापस दिलाने, हर्जाना व स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई। मामले में 7 प्रतिवादी बनाए गए हैं, जिनमें जिला कलेक्टर मंदसौर भी शामिल है। प्रकरण राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक आक्रोश का कारण बन सकता है। कोई विशेष कारण होता तभी आना होता है। बता न्याय के लिए आए हुए हैं न्यायालय परिसर में। क्या है, थोड़ा सा बताने का कष्ट करा है। ज्योतिर्मठ अवान्तर भानपुरा पीठ की कृषि भूमि थी जी गुरुदेव, जो सुंदरानंद जी के नाम से थी जी जी। और उस भूमि को कोई दूसरे सुंदरानंद जी बना करके फर्जी बेचान हुआ है। जी जी वास्तविक में जो असली सुंदरानंद जी थे जी जी। उनकी तो 1998 में ही देह शरीर त्याग पूरा हो चुका, उनका देह पूर्ण हो चुका है 1998 में। जो सुंदरानंद जी असली सुंदरानंद जी थे उनकी 1998 में वो ब्रह्मलीन हो चुके, उनका शरीर पूरा हो चुका। उसकी जगह दूसरे सुंदरानंद जी तैयार किए गए फर्जी तरीके से कूट रचना के अंतर्गत जी। इस कार्य के लिए दावा पेश किया हुआ है उस भूमि को प्राप्त करने के लिए। ये भूमि कहाँ की है गुरुदेव? ये अपना गांधी सागर जाते हैं जी। संग्राम घाटा से पास में अमीरगढ़ हमीरगढ़ इलाके में। किस प्रकार से षड्यंत्र बनाया है पूरा इन्होंने? उसमें जो सुंदरानंद जी के नाम भूमि क्रय की गई थी, हमारा संन्यास हुआ था 1995 में। उसके बाद 1996-97 में ये भूमि क्रय की गई थी। मेरे नाम का कोई आईडी नहीं था जी। और हमारे पूज्य गुरुदेव जी मठ के पीठासीन थे। इस हेतु से वो सुंदरानंद जी मठ में पहले से एक संत वयोवृद्ध विराजते थे, उनके नाम से भूमि क्रय की गई और उसी भूमि को सुंदरानंद जी की मृत्यु के उपरांत दूसरे जो केशव आश्रम जी हैं, समय समय पर आते जाते रहे हैं जी। तमाम संत आते हैं जाते हैं मठ में, तो उनको कूट रचना से सुंदरानंद जी का वोटर आईडी बनवाया गया और फिर उन्हीं फर्जी सुंदरानंद जी, जो फर्जी सुंदरानंद जी बनाए गए, उनके द्वारा हमारी समस्त उस कृषि भूमि का बेचान हुआ। हमारी थोड़ी उसमें भूमि अभी धोखे से रह गई है, धोखे से रह गई नहीं, ये लोग उसको भी बेच देते थे। मठ का बहुत लंबा इतिहास रहा है और इसके बावजूद आपको न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, इस संबंध में आप गए थे कि क्या हुआ? प्रशासन को बहुत लिखा, लेकिन प्रशासन में मेरे बयान के कागज पर आज तक अभी साइन नहीं हो पाए। हमने जिला पुलिस अधीक्षक को, जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट को, आईजी को, डीआईजी को, पुलिस महानिदेशक को, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा। इसके साथ साथ भानपुरा पीठ में 1995 में आने के बाद मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुए, कई बार मेरे ऊपर हमले हुए। हमको एक बार मेरे सुरक्षाकर्मी सिपाही की हत्या हो गई, हम उसमें घायल हो गए थे। अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हमारे और हमारे उत्तराधिकारी स्वामी वरुणेन तीर्थ पर भी हमला चालू हो गए हैं। सरकार का ध्यान अभी कहाँ है, उनकी आँख कहाँ पर है? सबसे पहले तो मैं मानता हूँ कि पुलिस प्रशासन की ओर से, गोपनीय शाखा की ओर से जो सत्यापन सत्य जाना चाहिए, वो ना तो राज्य में पहुंचा है ना केंद्र में पहुंचा है। हम 5 मई 2019 को युवाचार्य से शंकराचार्य के रूप में पदेन हुए, लेकिन आज तक जो पूर्व में शंकराचार्य जी को सुविधाएं राज्य सरकार और भारत सरकार से प्राप्त होती आई हैं, वो अभी तक सुरक्षा बढ़ा करके ये हमको उपलब्ध नहीं करा पाए। जबकि जो सुरक्षा प्राप्त थी उस सुरक्षा में भी हमारे ऊपर अनेक राज्यों में हमले होते आए हैं और यहाँ तक कि रहा, बहुत से राज्यों में हमले तो हुए, लेकिन हमने जब शिकायत डाली तो हमारी शिकायत को नहीं लिया गया। हमने एक शिकायत 14
मार्च 2020 को पुलिस थाने में दर्ज कराई, वो उसकी प्रति सत्यापित हमको आज तक नहीं मिली हुई है। 14 मार्च 2020 को थाना प्रभारी भानपुरा के नाम से हमने पत्र दिया हुआ था। उस पत्र की कार्रवाई तो दूर ही रही, और कितने थाना प्रभारी बदल गए, कितने अपने डीएसपी बदल गए, कितने एसपी बदल गए, कितने कलेक्टर बदल गए, लेकिन उनकी अभी तक नज़र नहीं आई। लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का, हमारे उत्तराधिकारी स्वामी वरुणेन्द्र पर किसी प्रकार की कोई हमला होता है, तो लेकर के 1995 से और आज और आगे भविष्य तक वो सभी पुलिस अधिकारी, जिला अधिकारी और सभी सरकार में बैठे हुए लोग उसके उत्तरदायित्व होंगे। जी गुरुदेव, ये भूमि किससे खरीदी थी गुरुदेव आपने? कई नाम हैं। नहीं, मठ ने किससे खरीदी थी उस समय? सुंदरानंद जी के नाम से खरीदी गई थी। कई करके से अलग अलग अच्छा। अलग अलग लोगों से खरीदी, अलग तारीखों में खरीदी गई, अलग अलग तिथियों में अलग अलग व्यक्तियों से खरीदी, रजिस्ट्री आया उनकी। उसकी रजिस्ट्रियाँ, बाकी तो कुछ तो हमारे यहाँ चोरी हो गई है। वो चोरी की भी शिकायत पुलिस को दिया हुआ था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत से कागज़ की चोरी हो गई, बहुत से पुरानी हमारी जो धरोहरें थीं उसकी चोरी हो गई। हमारे बहुत से जगह हमारे हस्ताक्षरों का दुरुपयोग हुआ है, उसकी शिकायत की हमने। भानपुरा से लेकर के दिल्ली तक शिकायत की। पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों को भी शिकायत किया, लेकिन विदेश मंत्रालय को भी, क्योंकि मेरे हस्ताक्षर करके भारत से बाहर लोगों ने यात्राएं की हुई हैं, जिसमें हमारे हस्ताक्षर नहीं, हमारे कंप्यूटर के हस्ताक्षर उठा करके, हमारे फर्जी हस्ताक्षर बना करके वो लोग विदेश की यात्राएं भी किए हुए हैं। अब आप न्यायालय में आए हैं, किस उम्मीद के साथ आए हैं और क्या आपने उम्मीद तो न्याय लेने के लिए आए हुए हैं। न्यायालय में आपने किस तरीके से अपनी बात रखी? आज मैंने दस्तावेज प्रस्तुत किया हुआ है, और सत्य है, न्याय मुझे मिलना चाहिए। हम न्याय की श्रेणी में आते हैं और न्याय मिलना भी चाहिए। न्याय के साथ साथ हमारे जान माल की विशेष सुरक्षा भी करना सरकार का, शासन का दायित्व है। जनता के लिए क्या आप कहेंगे? जनता के लिए, जनता के मनोरथ सिद्ध हों, जनता के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सुख, आत्मिक आनंद और धर्म में उन्नति हो, राष्ट्र के लिए कार्य कर पाएँ। जनता के लिए तो यही अपील भी है और अपेक्षा भी। ठीक है, धन्यवाद। जी गुरु।